Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 12A of unit number 1. So in the last lecture we have covered solution of simultaneous linear differential equation. किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने सीखा है plenty of examples के थ्रू. Now from this lecture मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जी हां, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे सॉल्यूशन जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड है. तो यहां पे जिस मेथड को हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके किस तरह से हम अपने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो सबसे पहले बात करता हूं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं, बट सेकेंड ऑर्डर की फॉर्म अगर चाहिए तो वो क्या होगी. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म हमने पढ़ी थी p dy by dx प्लस ऑफ y इज इक्वल टू q, राइट. दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म. नाउ दिस इज द सेकेंड ऑर्डर फॉर्म जहां पे कहता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस qy इज इक्वल टू r. अब देखिए ये इस यूनिट की लास्ट फॉर्म है. अगर मैं पूरे यूनिट में बात करूं तो जितनी इक्वेशंस आपने पढ़ी है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर एलडी है, चाहे फिर सेकेंड ऑर्डर एलडी है, चाहे फिर वो लीनियर एलडी है यानी कि जनरल एलडी कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ या फिर वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ, हमने दो टर्म्स देखी और एक साइमल्टेनियस टर्म देखी है. सो इस सारी इक्वेशंस को अलग अलग नोट डाउन कर लीजिएगा सो दैट ऑन अ सिंगल पेज जब भी आप गो थ्रू करेंगे सो आपको एक ही पेज में सारी इक्वेशन लिखी होंगी तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कौन सी सेकेंड ऑर्डर है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है. सो दिस इज माय एडवाइस टू यू टू आइडेंटिफाई ऑल टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ एलडी इक्वेशन, राइट. सो अब अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे आप देख सकते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है p q r आर द फंक्शन ऑफ x अलोन. वही सेम चीज की p q r यहां पे क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे. सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट. और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड, जिसमें अगर फर्स्ट मेथड की बात करूं जो हम यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जी हां, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है ना. सो हम इस x को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ another variable और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो दैट मेथड इज कॉल्ड चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट. तो प्रोसीजर मैंने यहां पे लिखा है. सबसे पहले ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें चेक करना होता है क्या ये कोफिशिएंट 1 तो है या नहीं है. यानी कि अगर नहीं है तो बनाएंगे, है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप कि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है इफ इट इज नॉट इक्वल टू 1. देन उसके बाद अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी से कंपेयर करेंगे एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर. अब जैसे ही आपको पी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी देन थर्ड स्टेप कहता है चूज दैट सच दैट dz by dx स्क्वायर इज इक्वल टू q के इक्वल आपको लेट करना है, जहां पे q हमारा कैसा होना चाहिए, q हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए सो दैट कि हम यहां से जैसे ही dz by dx की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो अंडर रूट में ना जाए, वो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए. क्योंकि इस लेट के बाद आप dz by dx की वैल्यू भी यहां से सॉल्व करोगे और फिर से इंटीग्रेट करोगे, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z और इसी dz by dx को डिफरेंशिएट करेंगे टू गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द dz by dx, राइट. तो सिंपल सा यहाँ पे अगर आप चार स्टेप देखेंगे तो क्या है, पहले इक्वेशन में d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है. उसके बाद स्टैंडर्ड से कंपेयर करके p q r आ गया. देन उसके बाद q को ऐसा सिलेक्ट किया कि उससे मुझे dz बाई dx मिल जाए, इंटीग्रेट करूंगा z मिल जाए, डिफरेंशिएट करूंगा d स्क्वायर z बाई dx स्क्वायर मिल जाए. देन आई विल फाइंड द न्यू कोफिशिएंट p1 q1 r1 बाय दीज फॉर्मूलाज. सो p1 की वैल्यू कैलकुलेट होगी अल्टीमेटली अगर मैं आपको दिखाऊं तो p1 इज नथिंग बट p अपॉन dz ओवर dx स्क्वायर. इस तरह से आप याद रख सकते हो. q1 इज नथिंग फ्रॉम q अपॉन dz by dx होल स्क्वायर एंड r1 इज नथिंग फ्रॉम r अपॉन dz by dx होल स्क्वायर. बट अगर यहाँ p1 में देखो तो p1 के ऊपर सिंपली p नहीं लिखा, p के साथ क्या लगा है, d स्क्वायर z ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू dz by dx. ये p में डिफरेंस है, अदरवाइज q और r तो सिंपली प्रीवियस q को dz by dx होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्रीवियस r को dz by dx होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. एंड वंस वी फाइंड आउट p1 q1 एंड r1 देन हम एक नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे दैट इज d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर. नाउ सी हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया, x से z में कन्वर्ट कर दिया, प्लस p1 डिवाइड बाय dz प्लस q1 ऑफ y इज इक्वल टू r1. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे हैं बाय कैलकुलेटिंग cf एंड pi एंड देन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन. तो ये जो सॉल्यूशन कैलकुलेट होके आएगा सेकेंड ऑर्डर एलडी का, दिस मेथड इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर एलडीई बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
तो चलिए बात हो गई प्रोसीजर के बारे में। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए यहीं पे मेंशन है, बिकॉज मेंशन क्यों है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जब हम सेकंड ऑर्डर एलडी सॉल्व करेंगे सो दे आर डिफरेंट मेथड। तो यहां पे इसलिए मेथड मेंशन है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नहीं मेंशन होता तो हमारे पास चॉइस होती किसी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। सो एज पर मेंशन जैसे कि यहाँ पे है, हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। और मेथड सॉल्यूशन क्या कहता है कि सबसे पहला स्टेप था डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना। तो ऑलरेडी 1 है तो ये स्टेप मेरा खत्म हो गया। उसके बाद मैं इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा। तो व्हाट इज माय स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो जैसे ही मैं इसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा व्हाट आई गेट पी की जगह जो रखा है दैट इज -1 अपॉन एक्स, क्यू की जगह रखा है 4x स्क्वायर और आर की जगह यहाँ पे रखा है x टू द पावर 4। सो आई गेट द सेकंड स्टेप, पी क्यू आर की वैल्यू मुझे मिल गई। अब जैसे ही पी क्यू आर मुझे मिल गया देन व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अब हमें थर्ड स्टेप कहता है कि चूज dz अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू q, और q क्या है 4x स्क्वायर, अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, जिससे कि मुझे dz बाई dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dz बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी 2 ऑफ x। और यहीं से अगर मैं z कैलकुलेट करूं तो इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या मिल जाएगा x ऑफ स्क्वायर। और अगर dz बाई dx को मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिल जाएगा 2। सो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे dz बाई dx होल स्क्वायर को लेट किया q दैट इज 4x स्क्वायर। तो यहां से अगर हम dz बाई dx कैलकुलेट करें तो वैल्यू 2x हो गई, इंटीग्रेट कर दिया वैल्यू x स्क्वायर हो गई, डिफरेंशिएट कर दिया वैल्यू 2 हो गई। अब ये तीनों ही वैल्यू जैसे ही मुझे मिलेंगी मैं क्या कैलकुलेट करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ p1 q1 एंड R1। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तीनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब अगर मैं P1 की बात करूं तो यहाँ कहता है डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर मुझे क्या कैलकुलेट हो गया है? मुझे कैलकुलेट हो गया है 2 प्लस P मेरे पास कितना था? P आज पर द क्वेश्चन हमारे पास था -1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। उसके बाद dz बाई dx है तो dz बाई dx हमने कितना सॉल्व किया? दैट इज 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय dz ओवर dx होल स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 - 2 बिकम 0। तो P1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। सिमिलरली Q1 कैलकुलेट करेंगे तो Q हमारे पास कितना आया था? Q हमारे पास आया था 4x स्क्वायर डिवाइड बाय dz बाई dx होल स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1। और सिमिलरली अगर हम R1 सॉल्व करेंगे R अपॉन दिस, जहां पे R हमारे पास कितना है? R था हमारे पास x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2x होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, तो ये बच जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 4। राइट, तो अगर क्वेश्चन में स्टेप देखें तो बहुत सिंपल सा लगता है कि कोफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद सिंपली dz बाई dx एट z या d स्क्वायर z बाई dx स्क्वायर कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली P1 Q1 R1 फाइंड आउट करना है। और जैसे ही मुझे P1 Q1 R1 मिल गया बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म आई कैन मेक द इक्वेशन की d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस Q1 की वैल्यू क्या आई 1, तो ये रह जाएगा y इज इक्वल टू R1 कितना हुआ? R1 हुआ x स्क्वायर बाय 4। सो व्हाट इज आवर इक्वेशन बिकम? आवर इक्वेशन बिकम d स्क्वायर y ओवर dz स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4। अब क्योंकि मैंने चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया है तो मुझे तो इक्वेशन पूरी की पूरी z में कन्वर्ट करनी है ना, तो ये x स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे z को ही रिप्लेस करेंगे। एंड एज पर अवर रिलेशन व्हाट इज अवर z? z इज इक्वल टू नथिंग बट x स्क्वायर। तो यानी कि मेरी यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? दैट इज d स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में y ले आ सकते हैं, यहाँ पे z रिप्लेस कर देंगे तो दैट बिकम z बाय 4 वेयर व्हाट इज कैपिटल D ओवर हियर? कैपिटल D इज d बाय dz because now the independent variable is z. Right, so now our equation comes that d square plus 1 y is equal to z by 4। अब ये इक्वेशन आपका वही पुराना मेथड लग गया। क्या? ये बन गई आपकी LD विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो CF और PI कैलकुलेट कीजिए। जब CF की बात करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी m की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस i, जिसके लिए अगर हम CF लिखें तो CF क्या होता है? दैट इज C1 cos ऑफ z। z क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है प्लस C2 sin ऑफ z और ब्रैकेट में e टू द पावर 0z जो कि अल्टीमेटली क्या हो गया 1। सो व्हाट इज अवर CF? CF is C1 cos of z plus C2 sin of z and after CF similarly PI कैलकुलेट करते हैं। तो PI कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं PI is equal to 1 upon equation that is d square plus 1 into z by 4। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है? यहाँ पे 1 by 4 is a constant और ये पॉलिनोमियल पार्ट है ना, और पॉलिनोमियल केस में PI कैसे सॉल्व करते थे? ये जो फैक्टर है इसे 1 plus x की फॉर्म में बनाएंगे, जो ऑलरेडी 1 plus x की फॉर्म है ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 plus d square इनवर्स into z। अब यहाँ पे केवल z है तो वैल्यू कहां तक एक्सपैंड होगी? वैल्यू केवल फर्स्ट टर्म एक्सपैंड करते हैं यानी कि 1 minus x, तो यहाँ पे एक्सपैंड होकर हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू जेड इंटू 1/4 तो है ही। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा? डी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में भी जब जेड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिलने वाला है z/4। यानी व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। दिस इज अवर CF C1
cos z plus c2 sin z plus pi z by 4. So this is the equation in terms of z. लेकिन अल्टीमेटली तो हमें बेसिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना था बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो यहाँ पे एट लास्ट आपको इस z को वापस x की टर्म में कन्वर्ट किया. इन दिस क्वेश्चन z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे z को x स्क्वायर, z को x स्क्वायर, z को x स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट. राइट, तो आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा. प्रोसीजर की बेस पे मैंने बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चन करके दिखाया है. सिमिलर पैटर्न एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन द सेम टॉपिक, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.